नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जन सुनवाई कर जनाना अस्पताल का लिया जायजा। कहा, गुड गवर्नेंस के कारण देश भर में राजस्थान की योजनाओं की चर्चा। 16 जून को जयपुर के जेसीसी में आयोजित होगा लंपी रोग आर्थिक सहायता कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पात्र पशुपालकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 176 करोड़ रुपए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी। बोर्ड में होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो देश में चर्चा के पात्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे ग्रामीण ओलंपिक खेल हो या फिर 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, सभी तरफ राजस्थान की योजनाओं की चर्चा है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की जनता के लिए राइट टू हेल्थ कानून बनाया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पूरे देश में लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज आर्थिक विकास दर में नंबर 2 पर है। क्योंकि गवर्नेंस जो हुई इस बार वो बहुत शानदार हुई है, बहुत शानदार हुई। पांचों बजट मैंने पेश किए। एक बजट में हमने टैक्स नहीं लगाया, बिना टैक्स के बजट पेश किए। वित्तीय प्रबंधन शानदार किया। इस कारण से हम ये महंगे राहत शिविर लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता हमारा तो शायद ये संभव नहीं होता कि हम लोग महंगे राहत शिविर लगाते। महंगाई राहत शिविर एक इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। महंगाई राहत शिविर हिंदुस्तान में ऐसे कभी नहीं लगे। कुछ काम आपकी सरकार ने ऐसे किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। जैसे ग्रामीण ओलंपिक है, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने नहीं किए हैं। अब ग्रामीण ओलंपिक की चर्चा सुन के कई राज्य भी आगे आ रहे। मुझे खुशी इस बात की है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ, तमाम आपके अखबार के बड़े बड़े जो टाइम्स ऑफ इंडिया लगा कर, हिंदू लगा कर, जिस अखबार थे, सब लोगों ने बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं राइट टू हेल्थ एक्ट बना उसका। क्योंकि 4 एक्ट बनाए थे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, जो मैं बार बार बोलता हूँ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाए थे। हमने ये 5वां कानून बनाया राइट टू हेल्थ। ये बहुत बड़ा कानून है। अब राजस्थान प्रदेश वासियों की हेल्थ की जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है। अब जो है भविष्य में 25 लाख का बीमा 30 लाख हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास असेंबली में हो गया है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए, मेरी मांग है भारत सरकार से। पर कैपिटा इनकम बड़े लोगों की, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, लोग खुश रहे। खुश कब रहते हैं? जब रोटी कपड़ा मकान भी होता है, रोजगार होता है, महंगाई कम होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है, सुरक्षित महसूस करता है आदमी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। आज प्रदेश में सभी तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। हमने अपने कार्यकाल में 303 कॉलेज खोल दिए, जिनमें से 103 गर्ल्स कॉलेज हैं। प्रदेश में आज 96 विश्वविद्यालय हैं। आज हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमने 500 बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा। उन्होंने कहा कि आज गरीब का बच्चा भी अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग कर सकता है। तो कड़े मध्य राजस्थान में जो मैंने जाल बिछाया शिक्षा का, एक उदाहरण बहुत है कि 70 साल में 250 कॉलेज खोली। हमने 3 साल 5 साल में 4.5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। 130 गर्ल्स कॉलेज उसमें हैं। 500 लड़के जाओगे कॉलेज खोल दी जाएगी, घोषणा हमारी है। जब मैं यहाँ आया था, आपके यहाँ जहाँ बैठे हैं, उस वक्त में 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज करीब 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में। मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेजेस मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, सब तरह कॉलेज खुल गई है। हमारे बच्चों को पुणे, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जाते थे, अभी जाते हैं, मामूली लोग जाते हैं। 500 लोग हम भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 16 जून को पशुपालकों को 40,000 रुपए डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे। इस योजना से पशुपालकों को काफी फायदा हो रहा है। नंदीशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। अब मैं 16 तारीख को जो लंपी रोग में गाय मरी है, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है, 40,000 रुपये एक गाय का हम लोग डीबीटी कर रहे हैं। 16 तारीख को जिनकी गाय मर गई है उनको डीबीटी से उनके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे। आगे कामधेनु योजना शुरू कर दी, 2 गायों के लिए बीमा कर रहे हैं, प्रीमियम सरकार दे रही है। जैसे मनुष्य के लिए 25 लाख बीमा है, उसी प्रकार से 40,000 का बीमा गायों के लिए भी है। गाय या भैंस कोई भी हो, गायों को अनुदान दे रहे हैं, गौशालाओं को 9 महीने का, 12 महीने दे रहे हैं नदीशालाओं को। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। आपको बता दें कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन के अभाव अभियोग सुने और हाथों हाथ समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट, सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, समाज सेवी श्री दिनेश खोडनिया, राज्य मंत्री श्री जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व सांसद श्री रघुवीर मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र भट्ट, आईजी श्री अजय पाल सिंह लांबा, कलेक्टर श्री ताराचंद मीना, एसपी श्री भुवन भूषण यादव सहित अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में जनाना अस्पताल के पुराने भवन का जायजा भी लिया। उन्होंने इसके जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साल 1956 में निर्मित अस्पताल के क्षतिग्रस्त पुराने भवन की वर्तमान स्थिति और भावी कार्य योजना के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आवश्यकता होने पर और राशि मंजूर की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल परिसर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति के अनावरण के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कटारा का जीवन आदिवासी और गरीबों की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अकाल के समय में ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय कटारा ने सहज व्यक्तित्व और जनसेवा में किए कामों के कारण एक अलग पहचान बनाई। श्री गहलोत ने कहा कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में नियमित रूप से रोगियों की सेवा की जा रही है और ओपीडी, आईपीडी में बड़ी संख्या में आमजन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये सेवा का अनुकरणीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत कटारा की जनसेवा की सोच को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। जयपुर के जेईसीसी में 16 जून को लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने भी वीसी के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 नए जिलों सहित कुल 47 जिलों में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, देशभक्ति, दानशीलता, जनसेवा और कर्तव्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में 22 मई को योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति में बोर्ड गठित करने की घोषणा की थी। दौसा जिले के अगावली ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप के दौरान सद्भावना सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गीतों के जरिए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।